भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 100 विनायक शांति स्नान। यज्ञवाल्क्य जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त आविष्ट पुरुष के लक्षणों का श्रवण करें। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्न अवस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। वह उद्विग्न मन रहता है। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं। बिना कारण उसे पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है। कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतः विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में उसे विधि पूर्वक स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। भद्र आसन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ इच्छावाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके उपटन बनाए और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से स्नान करना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, गौरोचन, गंध और गुलगुल ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़े। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उसे स्नान कराएं। सहस्त्राक्षम 7 धारा मिसंभी पावन स्मृतम तेन स्वासी भिषम अंचामी पावमाने फुलंतु ते। जो सहस्त्रों नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिनके सैकड़ों धाराएं प्रवाह हैं और जिस महर्षियों ने पवित्र करने वाला बताया है, जिस उस पवित्र जल से मैं विनायक ग्रस्त तुम्हारा उपद्रव की शांति के लिए अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। भंगम ते वरुणो राजा, भंगम सूर्यो बृहस्पति, भग मिंदा द्रसज वायु, भंग सप्त ऋषियो ददु। राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुदेव तथा सप्त ऋषिगण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते रहें। द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। यत्ते केशु से भार्गव श्रीमंते यच्च मूर्धानि ललाटे कर्णयो रक्षणो राप अस्ते द्रगंतु ते सदा। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और जो नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है, उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। तदंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराए। इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गूलर की लकड़ी से निर्मित स्तूवार के द्वारा सास पतैल सरसों का तेल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने के लिए ये मंत्र विहित है। मिताय स्वाहा, सम्मिताय स्वाहा, साराय स्वाहा, कटंकटाय स्वाहा, कुष्मांडाय स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। स्वाहा के पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायक के हैं। या इसके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थालीपाक विधि से चरु प्रकार पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन कर अवशिष्ट अभिषेक के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम आदि को बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चतुष्पथ चौराहे पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गंध, उंडेर की माला, कच्चे पक्के चावल, घृत मिश्रित पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुड़ पिष्ट, लड्डू तथा इक्षु इन सभी सामग्रियों के एकत्र करके रख दें
तदंतर विनायक जननी भगवती अंबिका के उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दूर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वदेश वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में पुत्रान देहि श्रियम देहि सर्वांग माश्चम देहि में। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दे, लक्ष्मी दे और मेरे सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्य अर्चन में निरत रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों को पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है।